नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पृथ्वी की आकृति और गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी की घूर्णन गति का हमें आभास न होने का मुख्य कारण घूर्णन एवं परिक्रमण में निरंतरता का होना है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और धुरी पर घूमने के कई प्रमाण हैं। जैसे पृथ्वी यदि अपनी धुरी पर नहीं घूमती तो एक ही हिस्से पर हमेशा दिन रहता और दूसरे हिस्से पर हमेशा रात रहती। जैसे हम इसमें देख रहे हैं चित्र के द्वारा, ये सूर्य है और सूर्य के द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश है वो इस सूर्य पृथ्वी के इस भाग पर आधे भाग पर पड़ रहा है, जबकि आधे भाग पर रात है, अंधेरा है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर गति नहीं करती, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, तो यह आधे भाग पर हमेशा दिन रहता और आधे भाग पर हमेशा रात रहती। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। तो जो घूर्णन गति का जो प्रभाव है वह दिन और रात का अनुभव होना। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से ही मौसम परिवर्तित होता है। अतः इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एवं अपनी धुरी पर सतत रूप से घूमती रहती है। जैसे हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूम रही है और वर्ष भर में हमें विभिन्न मौसमों का अनुभव होता है। यह मौसमों का जो अनुभव है वह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति के कारण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसका प्रभाव दिन रात का होना है और परिक्रमण गति का प्रभाव है ऋतुओं में परिवर्तन। अक्ष उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहा जाता है, जिसके सहारे पृथ्वी घूर्णन करती है। जैसे हम पिछले चित्र में देखेंगे तो यह जो अक्ष है वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है और इसके ही सहारे पृथ्वी घूर्णन कर रही है। इसी को ही अक्ष कहा जाता है। पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष द्वारा निर्मित तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली तल को कक्षा तल या कक्षीय सतह कहते हैं। जैसे हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का जो अक्ष है वह 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपनी वर्टिकल लाइन से ऑफ ऑर्बिटल प्लेन। जो कक्षा तल है उसके जो जैसे पृथ्वी का जो कक्षा तल है उससे 90 डिग्री पर उसका जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उससे 23.5 डिग्री का कोण बनाता है और यह 66.5 डिग्री का जो कोण है वह पृथ्वी के जो कक्षीय तल है उससे बनाता है और ये कक्षीय तल पृथ्वी के परिक्रमण पथ के आधार पर बनता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसका अक्ष इसके कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का आकार भू-आभ, जिसे इंग्लिश में जियोइड कहा जाता है, होने के कारण इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, अतः आधे भाग पर दिन रहता है, जबकि शेष आधे भाग पर उस समय प्रकाश नहीं पहुंचता है, अतः आधे भाग पर रात रहती है। पृथ्वी पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है या प्रदीप्ति वृत्त है वह एक ऐसा काल्पनिक वृत्त होता है जो पृथ्वी के दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त होता है। जब क्योंकि पृथ्वी पर आधे भाग पर
हम देख सकते हैं चित्र में प्रकाश है, वहीं आधे भाग पर अंधकार है। तो जो ये प्रदीप्ति वृत्त है, यह ऐसा वृत्त होता है, काल्पनिक वृत्त होता है, जो कि पृथ्वी पर प्रकाश और अंधकार के मध्य जो हम चारों ओर जो वृत्त खींचते हैं उसे ही हम प्रदीप्ति वृत्त या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, घूर्णन, परिभ्रमण या दैनिक गति। दूसरी गति है परिक्रमण, वार्षिक गति। घूर्णन गति पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर लट्टू की भांति घूमना ही पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। इसे ही परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है। इसी कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। जो पृथ्वी की जो गति है उसका भी आपको ध्यान रखना है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा यह पृथ्वी की गति है, दैनिक गति है। इसको हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यानी इस चित्र में देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है वह अपने अक्षांश पर 1670 किलोमीटर की गति से घूर्णन कर रही है विषुवत रेखा पर। वहीं अपने उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर इसका मान 0 किलोमीटर पर आवर है। पूरे वर्ष विषुवत रेखा पर दिन व रातें समान होती हैं, क्योंकि विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव शून्य होता है। जो विषुवत रेखा होती है यह वह अक्षांशीय रेखा होती है जो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, और यह रेखा सूर्य से कोणीय झुकाव नहीं बनाती है, जिस कारण से विषुवत रेखा पर आधी भाग पर हमेशा दिन और रातें समान रहती हैं। हम इसको चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे यह भूमध्य रेखा है जिसे इक्वेटर कहा जाता है। इसको जब हम आधा करते हैं, जो मध्य बिंदु है वह यह है। तो पृथ्वी वर्ष भर में जो परिक्रमण करती है वो कैसे भी कहीं किसी भी मौसम में हो, समय हो, लेकिन पृथ्वी का जो यह विषुवत रेखा है ये सूर्य से हमेशा 0 डिग्री का ही कोण बनाती है। इसलिए यहाँ पर हमेशा हमें इसके मध्य भाग पर तक हमें दिन और रात लगभग बराबर हमें होते हैं। घूर्णन गति के प्रभाव: दिन और रात का होना, सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाई पड़ते हैं। हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना: घूर्णन गति के प्रभाव से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं। इसका अध्ययन हम आगे चल कर के करेंगे। ज्वार भाटा की दैनिक या अर्धदैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है। ये इसके प्रभाव रहे।